आज हम एक बहुत ज़रूरी बात के बारे में बात करेंगे कि जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हो एज ए लेमैन, एज ए इन्वेस्टर, एज ए रेजिडेंट, जब आपके पास कैपिटल अमाउंट इकट्ठा होता है तो आप क्या क्या कंसिडर करते हो, किसके पास जाते हो, किसकी एडवाइस लेते हो और कैसे इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो। तो आप अपने एल्डर्स की एडवाइस लेते हो, आप एक्सपीरियंस पर्सन की एडवाइस लेते हो कि मुझे किस रीजन में इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे रेंटल में जाना चाहिए, मुझे इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। तो इसके मल्टीपल चीज़ें होते हैं, मल्टीपल रीजन होते हैं, मल्टीपल एडवाइसेस होती हैं जिनका आप फॉलो करते हो। मे बी योर पेरेंट्स, मे बी योर एल्डरली जो आसपास रहते हैं जिनका आप वो करते हो, मे बी योर बिजनेस पार्टनर। तो आज मैं ये बताऊंगा कि आपको कहाँ जाना चाहिए और कैसे एडवाइस लेनी चाहिए। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि आपको रेंटल यील्ड चाहिए या अप्रिसिएशन चाहिए ऑन द प्रॉपर्टी। अगर आपको रेंटल यील्ड चाहिए तो आपको एक फिक्स अमाउंट आएगा मंथली, आप रेंटल प्रॉपर्टी में जाओगे, फिक्स अमाउंट आएगा। अप्रिसिएशन विल बी ऑन योर लक, क्योंकि आप एक डेवलप एरिया में जाओगे, डेवलप एरिया में अप्रिसिएशन थोड़ी कम रहती है, अनडेवलप एरिया और डेवलपिंग एरिया में ज़्यादा होती है। जैसे अगर मैं आपको बात करूँ, आप दिल्ली में एक रेंटल प्रॉपर्टी लेते हो तो 4-5 CR के आसपास आती है, आपको रफली 1.5-2 लाख रुपये महीने का रेंट आ सकता है। यही अगर आप 5 CR यमुना एक्सप्रेसवे के एरिया में लगवाते हो या कोई भी और डेवलपिंग एरिया में लगाते हो तो आपका वो 5 का 10 होने में मैं कहता हूँ 3 से 4 साल 5 साल लग जाते हैं प्रॉपर्टी को डबल होने में। लेकिन उस एरिया में आपका रेंट उतना ही रहता है। आप आज जिधर रह रहे हो या जहाँ भी आप स्टे करते हो, काम करते हो, आप लास्ट 5 ईयर का और आज का रेंटल चेक करो, उस प्रॉपर्टी का एरिया प्राइस चेक करो कि 5 साल पहले क्या था, आज कितनी अप्रिसिएशन आई है। फिर आप कंपेयर करो कि मेरे 5 CR 10 CR हो रहे हैं, वो बेटर ऑप्शन है, या मेरे 5 CR से मुझे 2 लाख रुपये महीना आ रहा है। अगर आप 2 लाख रुपये महीने के हिसाब से भी हिसाब लगाते हो, इस पर आपका टैक्स भी कटेगा, इसमें आपकी प्रॉपर्टी वेकेंट भी होती है तो आप जीरो पे पहुंच जाते हो। इन सब के हिसाब से आपको 2 लाख रुपये इंटू 12 कर लो, 24 लाख रुपये इंटू 5 कर लो, आपको पूरे 5 साल के अंदर 1,20,00,000 रुपये का रिटर्न आता है। इस पे ऑन एन एवरेज कम से कम आपको 20% टैक्स पड़ेगा ही पड़ेगा, जिसके बाद आपको 96 लाख रुपीज़ बचते हैं आपके पास। यहीं अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते एक डेवलपिंग एरिया में, यमुना एक्सप्रेसवे या कहीं और पे, तो आपको डबल द रिटर्न, डबल नहीं 5 टाइम्स द रिटर्न आ रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो रही है। उसके बाद आप रेंटल भी बनाएं इधर से हाफ कट करके और फिर कुछ यहाँ पे दोबारा इन्वेस्ट करें या किसी और फ्यूचर डेवलपिंग एरिया में जाएं। अब आपको एडवाइस किसकी लेनी चाहिए? पहले तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि रेंटल लेना है या हमें अप्रिसिएशन वाली प्रॉपर्टी लेनी है। उसके बाद आपका जो डीलर है, आप जिससे कनेक्ट में हैं, आप जिससे प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या जो आपको मीटिंग करवा रहा है, सबसे पहले उसकी एडवाइस लो। देखो इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं, डीलर अपने प्रॉफिट के हिसाब से भी एडवाइस दे सकता है और नेचुरल भी दे सकता है जी, दैट इज़ ऑन योर कि आप किससे डील कर रहे हैं। बट जब आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, डीलर की एडवाइस ज़रूर लो कि कौन सी लोकेशन का लूँ, कौन से कितने साइज़ का लूँ, किधर का लूँ। डीलर की जो एडवाइस, जो उस एरिया का लोकल जना है, जो उस एरिया का एक्सपर्ट है, जैसे आप किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहते हो, वो उधर का एक्सपर्ट है। 4 डीलरों से मिलो, चारों की एडवाइस लो, उनका एनालाइज करके इन्वेस्टमेंट करो अपनी। जो आपको एडवाइस वहाँ का एक्सपर्ट दे सकता है वो आपके आसपास वाला एक्सपर्ट नहीं दे सकता है। आपको यहाँ इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, वो अपने नियर बाय एक्सपर्ट से एडवाइस लो। उसके बाद लोकल एक्सपर्ट पकड़ो, लोकल डीलर पकड़ो जो आपको आसपास की एडवाइस दे, जो वहाँ के बारे में जानता है, जो वहाँ की नॉलेज रखता है, उसके एडवाइस के साथ इन्वेस्ट करें हमेशा। बाकी आपको यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ भी जानना हो, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको साउथ दिल्ली में कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, कुछ पर्पस हो आपका इन्वेस्टमेंट का, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और भी अगर आपको कोई क्वेरी हो, आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब भी करें।